दोस्तों, यदि आप भारतीय डाकघर में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब डाकघर या कह सकते हैं पोस्ट ऑफिस में करूं तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, मैं क्या क्या सीख लूं जिससे मैं वहां पर जॉब करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं आए। तो कुछ जानकारी हम देंगे, जैसे कि आपको क्या क्या सीख लेना है, किन किन सॉफ्टवेयर पे सीख लेना है, काम कैसे करते हैं, क्या क्या आपको स्किल्स होना चाहिए, कितनी सैलरी मिली, तो सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए जानते हैं। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री एंड प्रबंधन। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर को डाटा एंट्री करनी होती है। डाटा एंट्री करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैकडू, दर्पण, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एक्सेल। कुछ यहाँ पर जनरली होते हैं और कुछ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के बनाए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। इन पे आपको डाटा एंट्री करनी होती है, जिसके अंदर आपको डाक टिकट, रजिस्टर्ड पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर आदि के रिकॉर्ड करने होते हैं। समय समय पर अपडेट भी करने होते हैं। एंड यहाँ पर ग्राहकों का लेन देन से भी रिलेटेड जानकारी की डाटा एंट्री भी करनी होती है अपने सिस्टम में। तो डाटा एंट्री काफी मात्रा में होती है डाक विभाग जॉब में। फिर है दोस्तों यहाँ पर वित्तीय लेन देन। तो डाकघर में आपने देखा होगा पैसों का भी लेन देन होता है, जहाँ पर जमा निकासी दोनों ही होती है, जैसे कि पैसा डिपॉजिट भी किया जाता है, निकाला भी जाता है, और ये सब कुछ कंप्यूटर लैपटॉप की प्रोसेस से होता है। एंड यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट से जुड़े सभी लेन देन आपको अपने सिस्टम से करने होते हैं। तो वित्तीय लेन देन या कह सकते हैं पेमेंट, रिसीव एंड डिपॉजिट भी करने होते हैं। एंड यहाँ पर फाइल रिकॉर्ड मेंटेन। दोस्तों, जो आप वर्क करेंगे तो उनकी रोज आपको डेली रिपोर्ट बनानी होगी, जैसे कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इनकी रिपोर्ट बनाकर एक सेपरेट डेट का फोल्डर बनाएंगे, जिसमें डे का अलग रखेंगे, फिर मंथ का अलग और यहाँ पे ईयरली अलग, जिससे आवश्यकता पड़ने पर डाटा को उपयोग कर सके और आसानी से मिल सके। तो इसलिए आपको फाइलों का मेंटेन भी करना होगा अपने सिस्टम के अंदर। एंड यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड का भी काम करना होगा, यहाँ पर बैकअप लेना है, कुछ डिजिटल साइटों को भी उपयोग करना होगा जिसकी आपको नॉलेज लेनी है। अब ये पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी साइटें चलती हैं, कौन कौन से पोर्टल हैं, ये आपको जॉब करते समय जानकारी हो जाएगी कि वहां पर क्या चलता है। एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। डाक ऑफिस के अंदर आपको कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी, इन चीजों की बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे प्रिंट ठीक से नहीं निकाल पा रहा, स्कैनर ठीक से नहीं हो रहा, या इंटरनेट किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं चल रहा, तो उनको कैसे ठीक किया जाए, उनकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप छोटे मोटे काम तुरंत ठीक कर सके और जो बाधा आ रही है काम करते समय वो तुरंत ठीक होकर फिर से काम शुरू किया जा सके। फिर दोस्तों ऑफिस कार में जैसे कि दोस्तों लेटर एप्लीकेशन भी आपको बनाने होंगे। एंड यहाँ पर मेल आ रहे हैं, उनको चेक करना है, मेल भेजना, कुछ पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वेबसाइट पर भी काम करना होगा, जैसे कि चीज़ों को अपडेट करना है ना। तो ये चीज़ आपको जॉब करते समय ही समझ आई, क्योंकि आपको पता नहीं होंगे कि कौन से पोर्टल पोस्ट ऑफिस के अंदर चलते हैं, कौन कौन सी साइटें हैं, कौन कौन सी ईमेल है। ये वर्क करेंगे तभी आपको समझ आएगी। एंड यहाँ पर इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, इंटरनेट सिक्योरिटी की भी नॉलेज होना चाहिए आपको, जिससे आप समझ सके कौन सी यहाँ पर पेजेस स्पैम है, फिशिंग है, या कह सकते हैं मालवेयर है इसके अंदर, इन पर क्लिक नहीं करना, इन साइटों को विजिट नहीं करना। एंड यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र को अच्छे से समझ लेना, इसकी पूरी सारी सेटिंग। एंड यहाँ पर कुकीज हिस्ट्री कैसे डिलीट की जाती है, कैसे चेक की जाती है, ऑटो फिल सेटिंग कैसे की जाती है, अगर गूगल क्रोम की सेटिंग में रीसेट करना वो कैसे की जाएगी, पासवर्ड सेव हैं तो उनको एडिट डिलीट कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको लेनी होगी। ये सब इंटरनेट के अंतर्गत आएगा। एंड यहाँ पर स्पैम लिंक की भी पहचान करनी होगी, स्पैम ईमेल की भी पहचान करनी होगी, जिससे आप अपने सिस्टम को हैक होने से बचा सकें, क्योंकि हैकर लोग नए नए तरीके खोजते हैं साइट कंप्यूटर लैपटॉप को हैक करने के लिए। एंड यहाँ पर AI। दोस्तों, आजकल AI का ज़माना है, तो AI की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्रॉम्प्ट की नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी AI टूल पर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। एंड जैसे कि हमें लेटर बनाना है तो लेटर प्रॉम्प्ट लिख कर उसका फॉर्मेट कॉपी करना, कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके तुरंत लेटर को तैयार करना। तो AI आप सीख लेंगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा काम करते समय। एंड यहाँ पर स्किल्स क्या होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में जॉब करने के लिए। तो पहला है दोस्तों, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडो अच्छे से आना चाहिए, MS ऑफिस आना चाहिए, इसमें एक्सेल, वर्ड आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आना चाहिए, इनकी पूरी सेटिंग, इन पर वर्क कैसे किया जाता है। एंड यहाँ पर टाइपिंग स्पीड अच्छी होना चाहिए, इंटरनेट की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब कुछ सीख लेना है आपको। एंड सैलरी, तो पोस्ट ऑफिस में जॉब करने के लिए आपको 10 से 15 तक मिल सकते हैं, 20,000 तक मिल सकते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में तो इससे ज़्यादा मिल सकते हैं। ये आपकी सिटी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, उसी हिसाब से सैलरी मिलती है। तो मिनिमम यहाँ पर 10 से 15,000 पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर की जॉब पे मिल जाती है।
आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरह की और टेक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।